तो व्यक्ति संवैधानिक पद पर होकर ऐसा घटिया बयान दे कैसे सकता है? संवैधानिक पद पर बैठकर कर्नल सोफिया को लेकर ऐसा घिनौना सोच रख कैसे सकता है? कुर्सी क्यों नहीं छीनी गई, पद से क्यों नहीं हटाया गया? जो सत्ता की मलाई वो खा रहा था और जिसके दम पर, जिसके नशे के चक्कर में सोफिया बहन को गाली दिया, उन्होंने अपमानित किया, उसका जो है आखिर वो अब तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं? ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है। मैं सलाम करता हूं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को, मैं सलाम करता हूं सुप्रीम कोर्ट को, मैं सलाम करता हूं जज महोदय को, वकील को, जिन्होंने वाकई में इसको संज्ञान में लिया। क्योंकि भैया ये बीजेपी और मध्य प्रदेश की सरकार फिर से बहाना ढूंढती कि भाई कम से कम जो है कोई गवाह नहीं मिल रहा है, कोई मिल नहीं रहा है, कैसे एफआईआर करें। पुलिस महोदय को तो हमारा आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे तारीफ करूँगा मैं हाईकोर्ट का, बहुत बहुत उनको नमन है कि संज्ञान में लिया, फटकार लगाया, सवाल पूछा कि जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर होकर ऐसा घटिया बयान दे कैसे सकता है? संवैधानिक पद पर बैठकर कर्नल सोफिया को लेकर ऐसा घिनौना सोच रख कैसे सकता है? मैं सलाम करता हूं हाईकोर्ट को, जिन्होंने विजय शाह के मंसूबों को खत्म किया, फटकार लगाई। और अब देर है कि अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, कुर्सी क्यों नहीं छीनी गई, पद से क्यों नहीं हटाया गया? जो सत्ता की मलाई वो खा रहा था और जिसके दम पर, जिसके नशे के चक्कर में सोफिया बहन को गाली दिया, उन्होंने अपमानित किया, उसका जो है आखिर वो अब तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं? ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है। बीजेपी हाईकमान आप जरा सा सुन ले, कम से कम अगर थोड़ी सी अगर इज्जत है हमारे सेनाओं को लेकर, वाकई में अगर सोफिया को लेकर अगर आप सोच रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी अगर आपका इरादा का जो है पाक है, तो आप ऐसे मंत्री को अपने पार्टी से भी हटाइए, कुर्सी से भी हटाइए और सलाखों के पीछे रखिए, तभी लोगों का भरोसा होगा। नहीं तो समझ में आएगा कि आपका मंसूबा क्या था। इसको बचा कौन रहा है? अरे सरकार बचा रही है भाई, इसमें कहने की कौन जरूरत है? क्यों बचाएगी? सीएम मोहन यादव को क्या फायदा? हाँ, ये बढ़िया सवाल है। सरकार इसलिए बचाएगी ताकि आप जैसे लोगों का आका खुश हो जाए। सरकार इसलिए बचाएगी कि जो आपकी रोजी रोटी चल रही है, जो वीडियो को शूट कर रहे हो, जो गोदी मीडिया का जो दरबार चल रहा है, तलवे चाटने वाला, वो बरकरार रहे। बचाया इसलिए जा रहा है कि जो हिंदू मुसलमान की सियासत करता है, जो राजनीति करता है बार बार, उसका मंसूबा कायम रहे, इसलिए इनको बचाया जा रहा है। बलात्कारियों को भी इसीलिए बचाया जाता है, गुंडों को भी इसीलिए बचाया जाता है और मवालियों को भी इसीलिए बचाया जाता है। कितनों का नाम ले लो, यूपी में चले जाइए तो भदेरे नाम है, मध्य प्रदेश में भदेरे नाम है, जो आज तक एक से बढ़कर एक क्राइम किया, लेकिन कोई भी सलाखों के पीछे नहीं हुआ। मैं तो हैरान हूं, हिंदुस्तान का कानून कैसा खत्म और सड़ गया है, जो सिर्फ गरीब मजलूमों के लिए है, इन गुंडों के लिए, इन ताकतवर लोगों के लिए क्यों नहीं जिंदा हो पाता है? सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता फिर भी बुलडोजर चल जाता है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता फिर भी बलात्कार हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट डांटता है, दपड़ता फिर भी घर उजड़ जाता है। मुझे हैरान होती है और हैरत होती है कि उसी के राज में, कभी मामा के राज में, कभी बाबा के राज में, किसी का घर तोड़ दिया जाता है, किसी के मुंह पे पेशाब कर दिया जाता है, किसी का बलात्कार कर दिया जाता है, किसी पत्रकार को चड्डी पहनकर सरेआम उनको जो है जलील किया जाता है, लेकिन प्रशासन कानून कहाँ मर जाता है? मुझे हैरान होता है इस नए भारत में। इसीलिए ये तमाम चीज़ बरकरार रहे, ये राजनीति रोटियां सेकता रहे, इसीलिए विजय शाह मंत्री को बचाया जा रहा है। और यही वजह है कि सरकार इतनी मेहरबान है। लेकिन कोर्ट के फटकार के बावजूद अगर ये गिरफ्तार नहीं होगा, ये अरेस्ट नहीं होगा, तो यकीन मानिए मध्य प्रदेश नहीं पूरा हिंदुस्तान इसको माफ नहीं करेगा विजय शाह को। सजा मिले इसको? नहीं, बिल्कुल सजा की कोई जरूरत नहीं। इनको सबसे पहले मंत्री पद से हटाया जाए, इनको पार्टी से भी निष्कासित किया जाए, बर्खास्त किया जाए, इनको सलाखों के पीछे डाला जाए, जेल में डाला जाए। अब कानूनी तो मैं जानकर वीडियो जारी कर दिया ना, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अब देखिए विजय शाह के पिल्ले यहाँ पे आ गए, इनको पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि ये भी सोफिया को गाली देने वाले लोग हैं, ये सरकार के तलवे चाटने वाले लोग हैं, ये पाकिस्तान के भौंकने वाले कुत्तों पर कूदने वाले लोग हैं। तो इनको तो पेट में दर्द होगा ही, इनको तो होगा ही कि भाई माफ़ी मांग लिया, बड़का तोप कर दिया। भाई वो माफ़ी नहीं मांगा, जितना माफ़ी मांग रहा उतना चिढ़ा रहा है। जब बिल्कुल बिल्किस बानो का बलात्कारी बाहर आकर जश्न मनाएगा, जब माला पहनेगा, तो कोई कैसे जो है दरअसल खुश रह सकता है? तो सोफिया का दरअसल जो क्या कहा जाए, जो ये जो गंदा और घिनौना जो मंत्री है, जो उन पर विवादित बयान दिया है, वो अगर बाहर रहेगा तो आखिर ये सेना का सम्मान कैसे बढ़ेगा? सेनाओं का, हाँ, परिवार में उनके भी है, परिवार में सेना है। अरे भाई उनके परिवार में है तो अच्छी बात है, तो और शर्म आनी चाहिए कि जब किसी के परिवार में सेना का आदमी हो, फौजी हो, उसके बावजूद वो ऐसा सोच रखता हो, जो पाकिस्तानी का बहन, आतंकवादी का बहन कहे, कितना शर्मनाक हो सकता है? तो अगर है तो और शर्म की बात है। चूल्हे भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए विजय शाह मंत्री को। जब आपके परिवार में हो रहा है सेना का आदमी, उसके बावजूद आप ऐसी सोच रख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ वो दिखावा के लिए बोल रहे हैं, बचने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो वो बच नहीं पाएंगे।